आप देख सकते हैं हमारे सामने हैं पवित्र के पिताजी मनोज वाधवा जी, जो 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। इसके अलावा इनका अभियान ये भी है कि शहर में कहीं गड्ढे ना हो ताकि किसी की जान ना जाए। मनोज वाधवा जी, अपना संदेश दीजिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो हादसा हमारे साथ हुआ है वो डेफिनेटली भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि ये किसी के साथ ना हो। अब आप जानते हैं कि सर, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से नहीं होगा, हम इंसानों को उसके लिए काम करना होगा, हमें अपना कर्म करना होगा। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन जिम्मेदार है, जो हमने सरकार चुनी है, चाहे वो इस राज्य की हो, चाहे अलग राज्यों की हो, चाहे देश की सरकार हो, हम सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हमारा आपसे अनुरोध है। हमारा अनुरोध ये है कि आप सड़क के गड्ढों के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त सजा का प्रावधान बनाइए और उनके लिए जिम्मेदारी तय कीजिए। हमारे पास प्रपोजल है, हम प्रपोजल के साथ उनके पास मिलना चाहते हैं, उनसे टाइम मांग रहे हैं कि अगर आप मिलेंगे तो हम इस मामले में बदलाव ला पाएंगे। आप थोड़ा बताइए दुर्घटना के बारे में, आपने अपने बच्चे को कैसे खोया गड्ढों की वजह से? देखिए, घटना के 15 मिनट पहले मेरे साथ वो खेल रहा था, भाग रहा था। यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तीनों, मेरी वाइफ के साथ, तो मैं बच्चे के साथ 2 व्हीलर पे, तो सडनली मुझे लगा कि नीचे गड्ढा है। जब तक मैंने ब्रेक अप्लाई किया हम लोग गिर चुके थे। गड्ढे में पानी भरा हुआ था और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, जो आज भी नहीं जलती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये रोड पे लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन लाइटों की जलाने की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। अंधेरा होने की वजह से दूर से ऐसा लगता है कि रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है और आप एक नॉर्मल स्पीड से चलते हुए आते हैं, लेकिन सडनली रोड पे गिरने की वजह से बच्चा गिर गया। बच्चा किसी नुकीले पत्थर पे गिरा और उसका लंग, बाद में पोस्टमार्टम में मालूम पड़ा कि उसका लंग फट गया था। इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे ही। मेरी पत्नी टीना के ऊपर से पीछे से आता हुआ एक व्हीकल गुजर गया, उसके दोनों पैर क्रश हो गए। डॉक्टर्स ने पहले कहा कि इसके शायद पैर भी काटने पड़ सकते हैं। तो एक तरफ मैं अपने बच्चे के मरने का दर्द सुन के अभी सहन भी नहीं कर पाया था पूरी तरह से, और दूसरी तरफ मुझे बताया गया कि शायद पत्नी टीना के पाँव भी काटने पड़ सकते हैं। हमें टीना से ये बात छुपानी पड़ी इनिशियली कि उसके बच्चा दुनिया में नहीं है। अगर हम उसको बता देते तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर सकती थी, इसलिए हमने उसको ये बोलते रहे कि बच्चे के ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा है। उस दौरान पुलिस ने इस पूरे केस को हिट एंड रन में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। और हमने बड़ी मुश्किल से इस केस को हाई कोर्ट की अप्रोच से लगा के, हाई कोर्ट से बात करके, और वहाँ से हमने इस केस को रीओपन करवाया। और आज जो है SIT बनने के बाद पुलिस को मानना पड़ा कि इस मामले में 2 कॉन्ट्रैक्टर कंपनी दोषी हैं और उनके खिलाफ आज 304A में ट्रायल में मामला चल रहा है। हमें उम्मीद है कि उनको तो सजा होगी ही होगी, साथ में जो सरकारी अधिकारी बच गए हैं उनको भी कोर्ट हमारी रिक्वेस्ट मान के इंक्लूड करेगा, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। तो 7 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने। जी, थैंक यू।